हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आ गए हैं, देखिए, तीज मेले में। तो पूरे देश में हरियाली तीज की धूम है। वहीं ये काशीपुर में भी इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में महिलाओं बच्चों के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में मेला लगा है। इसमें मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और कई प्रदेश से, कई जगह से लोगों ने आकर यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं इसी तीज के मेले में। ये रामलीला ग्राउंड में लगा हुआ है और यहाँ पर भारत विकास परिषद की ओर से इसको लगाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही जगह, यहाँ पे शहर की नामी ग्रामी कंपनियों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वेशभूषा स्टाइल, रंग बिरंगी राजस्थानी चूड़ियाँ, राखियाँ और अनेक मनमोहक चीज़ों की व्यवस्था कराई गई है, जो अंदर चल के मैं आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगी। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, साज श्रृंगार करती हैं। इस पर्व में सभी महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक हरियाली तीज को श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व हरतालिका तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन 108वां जन्म लेकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, भगवान शिव और को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। हिंदू धर्म के अनुसार ये दिन माता पार्वती को समर्पित है। इस पर्व के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस दिन झूला झूलने का भी रिवाज है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं झूला झूलकर सावन का स्वागत करती हैं। आइए जानते हैं कि ये मेला में देखिए आप किस तरह से तरह तरह की साज सज्जा की वस्तुएं जो महिलाएं और बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी हैं, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी स्टॉलों का भ्रमण किया है। इसी सीरीज में आप देखिए, ये चूड़ियों का स्टॉल है। चूड़ियों के स्टॉल पे यहाँ पर हर तरह की चूड़ियाँ हैं। विभिन्न कलर और विभिन्न समुदाय से जुड़े लोगों के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ थी, जिनकी जमकर खरीदारी हुई। चूड़ियों की इतनी सारी वैरायटी देखकर महिलाएं बहुत खुश थीं। उन्होंने जमकर चूड़ियों की खरीदारी की। और चलिए, इसके साथ ही हम चलते हैं अगले स्टॉल पर। हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगला स्टॉल में भीड़ बहुत है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो मैं देखती हूँ कि अगले स्टॉल पर क्या है। यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से महिलाएँ मेहंदी लगवा रही हैं और वहाँ पर लड़कियाँ मेहंदी लगा रही हैं। और इस तरह से ये देखिए, हैंडमेड राखी की शॉप थी। ये जो है, लड़कियों ने यहाँ पर राखी बच्चों ने बनाई है और साथ में ये चश्मे रखे हैं और पूजा के सामान भी हैं। ये पूजा की थालियाँ, फैंसी थालियों की बिक्री यहाँ पर बड़ी धूमधाम से की गई। और साथ में महिलाओं की पसंदीदा ज्वेलरी देखिए आप। ज्वेलरी में भी बहुत सारी वैरायटी थी। आप नेकलेस या फिर आप कानों का और गले का सेट साथ में भी ले सकते थे। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा ख़रीदारी की और अपने मतलब के आइटम मैंने ख़रीद लिए। और ये देखिए, यहाँ पर महिलाओं ने जो शॉपिंग की है वो यहाँ पर साड़ियों की शॉपिंग थी। और ये जो है दुकान बरेली से आई थी और इसमें सिर्फ साड़ियाँ थीं और महिलाओं की कुर्तियाँ थीं। और यहाँ पर आप देखिए, बेडशीट, डाइनिंग टेबल के कवर और इस तरह के डेकोरेटिव आइटम की शॉप थी। और ये शॉप मुरादाबाद से आई हुई थी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखिए, ये होम डेकोरेशन की चीज़ें थी जो थोड़ा बच्चों से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर राखियाँ थी। तो ये जो शॉप थी वो मेरठ की शॉप थी। और यहाँ पर भी महिलाओं ने जमकर ख़रीदारी की। जिसको जिस स्टॉल पर अपने मतलब की चीज़ दिखाई दे रही थी, वो उस स्टॉल पर अपने मतलब की चीज़ों की खरीदारी कर रहे थे। और नेक्स्ट शॉप पर हम आ गए हैं। ये शॉप है, ये देखिए इस तरह से। ये भी वुमेंस कुर्ती, शर्ट और मेंस शर्ट की भी है। तो ये भी यहाँ पे है। और साथ में देखिए आप, ये लड्डू की शॉप थी। यहाँ पर बेसन के होममेड लड्डू थे, जो यहाँ पर एक तरह से हथकरघा की शॉप थी। और साथ में जो यहाँ पर लोगो बना हुआ था तीज का, वहाँ पर जमकर हमने फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ पर भी हमने बहुत मस्ती की।
साथ में हम देखिए एक बैंगल्स की एक अलग शॉप है और साथ में यहाँ पर थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और ज्वेलरी के साथ साथ फिर यहाँ पर एक पड़ोस में दुकान लगी हुई थी जो थी होममेड पिकल, और ये दुकान मेरठ से आई थी, और मेरठ और मुजफ्फरनगर से जो आई थी दुकान, उस दुकान में बहुत ही अच्छे होममेड पिकल थे जिनको हींग का अचार और उसके नाम से वो कह के बेच रहे थे कि बहुत ही टेस्टी पिकल है, इसको आप घर ले जाइए चटकारे लगाकर, ये खाने को स्वाद को भी 2 गुना 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो कभी अगर आप सब्जी बनाने का मन नहीं है तो आप वो अचार ला के घर पर खा सकती थी, तो उसकी भी महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। यहाँ पर ये जो स्टैचू घूम रहा था वो हमारे यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट फैट टाइगर का था, और ये जो बिजनेस कार्ड बांट रहा था जिस पर 10% में खाना फ्री था, और लास्ट में हमने छोले भटूरे का आनंद उठाया। तो इस तरह से ये थी हमारी तीज मेले के ब्लॉग थोड़ा देर से आया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बिजी। फ्रेंड्स, ये था तीज मेले के ब्लॉग का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मोस्टली जो बनाती हूँ वो कुकिंग चैनल बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये ब्लॉग भी डालती रहती हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की तस्वीरें भी आपसे शेयर करती रहती हूँ।